आखिरकार खुल गया वो राज जिससे डरते थे मोदी और शाह। खुलासा आपको हिला देगा। और राहुल की बात कैसे निकली सच, संसद से लेकर सड़क तक क्यों है बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर 5 दिसंबर के शाम होते होते ऐसा कौन सा राज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का खुला जिससे हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। आखिर ये क्यों कहा जाने लगा कि क्या इन्हीं बिंदुओं के सहारे दरअसल देश के लोकसभा से लेकर राज्यों के विधानसभा चुनाव के जीतने का ताना बाना बीजेपी बुनते हुए आती थी और इसी आधार पर बीजेपी जीतती थी। आखिर मोदी और शाह के इस राज के खुलने पर देश में जो हंगामा मचा है उसका किस तौर पर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताता हूं, अगले चंद मिनट मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, पिछले 11 वर्षों से आप साल दर साल, महीने दर महीने तमाम स्थितियों को उठा करके देख लें और केस स्टडी करें तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड 11 वर्षों का दिखेगा। 2 महत्वपूर्ण चीजें बीजेपी की निकल करके सामने आएगी। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारतीय जनसंघ और आरएसएस का जो एजेंडा रहा है आजादी के वक्त से पहले से, उस एजेंडे को मोदी और शाह लागू कर रहे हैं और इसीलिए आर्टिकल 370, इसीलिए राम मंदिर, इसीलिए कॉमन सिविल कोड और ट्रिपल तलाक जैसी चीजें बार बार ये लेकर के सामने आते हैं। और दूसरा बिंदु, बाय हुक बाय क्रुक किसी भी तरीके से भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव जीतना और राज्यों के विधानसभा का चुनाव जीतना, इनका धर्म कर्म सब कुछ है, उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों, ऐसे में एक वो चीज जो कि संघ और भारतीय जनसंघ और आरएसएस का एजेंडा रहा, जिसकी बुनियाद आरएसएस की रही है, उस एजेंडे को पूरा करने का काम ये उसे कानूनी दायरे में करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, ये उस एजेंडे को करने के लिए जरूरी है कि केंद्र की सत्ता इनके पास बनी रहे, राज्यों में इनके पास में सरकारें हों, ताकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर ये अपने कानून बनवा सकें और बिल पारित करा सके। लेकिन चुनाव जीतने के लिए एजेंसियों के साथ साथ में पैसे का होना बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, देश के जो असली मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, सामाजिक न्याय के मुद्दे, इन सबको इन्होंने कब्र खोद करके गाड़ रखा है। और दोस्तों, इनके अपने शौक, इनकी अपनी रैलियां और इनकी अपनी वो तमाम चीजें जिससे चुनाव जीते जाते हैं, उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसा कहां से लाते हैं? जो पैसा देश के संसाधन से कमाते हैं वो तो अपनी पार्टी और आरएसएस के ऊपर खर्च करते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए उठा करके, वो आरएसएस जो कभी जिसके लोग साइकिलों पर छोटी मोटी गाड़ियों में चलते थे, 7 स्टार आलीशान दफ्तर बना हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला के स्तर पर, हर राज्य में बीजेपी और संघ के दफ्तर किस तौर पर बनकर तैयार है। दोस्तों, किसान का मुद्दा उठाकर देख लीजिए। किसानों पर मोदी सरकार कितना भ्रम फैलाती है, कितनी सफाई से झूठ परोसती है और गटर मीडिया इस सच को, इस झूठ को कैसे सच बना करके परोसता है मानो वही आखिरी सत्य हो। आपको जो आंकड़ा बनाऊंगा सुनकर सने रह जाएंगे। देश में 1,12,000 किसानों ने पिछले 10 सालों में आत्महत्या की, मगर सरकार ने आंकड़ा छुपा दिया। किसानों पर आज 28,50,000 करोड़ रुपयों का कर्ज है। हर किसान परिवार पर कम से कम 1 लाख का कर्जा। 15 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोयाबीन पर 6,000 रुपए क्विंटल की एमएसपी देंगे, लेकिन 2 साल होने को है। ऐसे अनेक वादे स्वामीनाथन कमीशन के तहत किया गया फैसला और दावा और वादा कि किसान की फसल को C2+50% के फॉर्मूले से खरीदा जाएगा। ऐसे में मंत्री जी जवाब क्यों नहीं देते? क्या ये तय फॉर्मूले के आधार पर फसल खरीद रहे हैं या फिर A2+FL+50% खरीद रहे हैं? मगर सरकार इन सारी चीजों को कब्र खोद कर डाल चुकी है। किसानों का मुद्दा, शिक्षा की बात उठाकर देख लीजिए। किस तौर पर शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है, किस तरीके से शिक्षण संस्थानों के अंदर जो स्थितियां होनी चाहिए उसको आप भगवाकरण किया गया है। आप जाकर के एक एक चीजों को देखेंगे। किस तौर पर स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार चरम पर है। जो स्कीमें लाई गई, कैसे वो स्कीमें कुछ प्राइवेट अस्पतालों के लिए, कैसे उन स्कीमों के जरिए कुछ लोग मलाई काट रहे हैं और आम जनता बिहार, बंगाल, दूर दराज इलाकों से
दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जहां में चंद किलोमीटर की दूरी पर एम्स में प्रधानमंत्री अपने आलीशान रूम में, इस वक्त प्यूरीफायर लगे हुए रूम में सो रहे होंगे, मगर उससे चंद कदमों की दूरी पर एम्स के बाहर कड़कड़ाती सर्दी में 2.5 किलोमीटर तक गरीब लोग, मजदूर लोग चटाई पर नीचे जमीन पर लेटे होके सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि एम्स में उनको दिखाने का एक टोकन मिल जाए। और इसके साथ साथ में सामाजिक न्याय की तो बात ही मत कीजिए, धार्मिक न्याय की तो बात ही मत कीजिए। उत्तर प्रदेश इसके लिए काफी है। वो ये दर्शा रहा कि कैसे अल्पसंख्यकों को कब्र खोद कर गाड़ने वाली स्थितियां पैदा की जा रही हैं। दोस्तों, किसानों के दावे और वादों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजों का, लेकिन दोस्तों इस दयनीय हालत पर मोदी शाह खामोश हैं। वो तो बस चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ हथकंडा अपनाया जाए उसी में बिजी रहते हैं। सुनिए कैसे संसद के भीतर का माहौल गर्मा गया। सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिस पे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नर्सों कैंसिल हुई। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूँ। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूँ जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। हालात ये हैं कि भारत विकास में नहीं, कर्ज में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दरअसल कैसे क्या कुछ किया जा रहा है। जितना कर्जा भारत पर आजादी के बाद से लेकर नहीं था, उससे ज्यादा, उसका डबल, उसका तिगुना कर्जा मोदी ने महज 2015 से 25 के बीच में ले लिया। बहुसंख्यकों को, उसके एक धड़े को इसी में मस्त रखा कि देखो हमने चुनाव जीत लिया, हमने उन दाढ़ी टोपी वालों की चूड़ियां टाइट कर दी। मगर दोस्तों, क्या इससे सच छिपेगा? इसीलिए राहुल की सेना, महिला कमांडर ने मोदी शाह के धागे खोलते हुए दहाड़ लगाई। कहा 56 इंच का सीना हो या 56 मंत्रियों की फौज, राहुल गांधी के सवाल आते ही सबका वाईफाई सिग्नल डाउन हो जाता है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र को खत्म करके, यानी डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रही है। चाहे आप देख लीजिए, ये फटाफट सा इन्होंने SIR बिहार में कर दिया हो, या उसके बाद इन्होंने फटाफट सा ये शीतकालीन का सत्र रखा हो जिसमें 15 दिन में ये 13 बिल पास कर रहे हैं जिस पर कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि नोटिफिकेशन सेंटर बना दिया इन्होंने पार्लियामेंट का कि नोटिफाई कर देगी गवर्नमेंट कि हम जी ये कर रहे हैं। विपक्ष से ना कोई डिस्कशन करेगी, ना ही कोई सवाल जवाब। तो मैं जानना चाहती हूँ हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से, जब आपको डर लगता है तो एक ही बार बोल दीजिए ना कि आपके सवालों से, राहुल जी आप मुझसे सवाल मत पूछिए क्योंकि आपके सवालों से ना मैं घबरा जाता हूँ। या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण ये बात बोलने लगे, या नेतागण ये बात बोलने लगे कि हमारे नेता यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी के सवालों से डरते हैं, और यही कारण है कि अब हम तो भैया सवाल का जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप क्या कर रहे हो। SIR पर आपसे लगातार विपक्ष ने सवाल पूछा, राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा, लेकिन आपने, कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा, लेकिन आपने कभी भी जवाब नहीं दिया। 27 दिनों में 32 BLO की मौत हो जाती है, स्ट्रेस के कारण कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार इस पर चुप्पी साध कर बैठी। देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि लुफ्त उठाइए, मजा उठाइए मौसम का। तो कौन सी मौसम का मजा उड़ाएं जिसमें जो BLO जिनकी मौत हुई है उनके परिवार के आंसू बहे, उस आंसुओं के मौसम का लुफ्त उठाएं, या दिल्ली में जो अपने प्रदूषण होने दे रखा है वहां जाकर अपने फेफड़े जलाएं? क्या करें बताइए? ना आप पोल्यूशन पर डिस्कशन करना चाहते, ना SIR पर डिस्कशन करना चाहते। मणिपुर के डिस्कशन से तो आप कितना भागे थे हमें पता ही है। ना ही आप रोजगार पर डिस्कशन करना चाहते हैं, ना ही आप इकोनॉमी पर डिस्कशन करना चाहते, ना ही आप महिला सुरक्षा पर डिस्कशन करना चाहते। और रुपया और डॉलर को तो भूल ही जाइए, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब आपने बड़ा भाषण दिया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा भाषण दिया था कि बांग्लादेश का पैसा नहीं गिरता, पाकिस्तान का पैसा नहीं गिरता, रुपया नहीं गिरता। क्यों भारत का रुपया गिरता जा रहा है? जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो गिरते जाते हैं। यही बोला था ना आपने। आज भैया 90 रुपया हो गया है, 90 रुपया $1।
मतलब आप देख रहे हैं रुपए की वैल्यू कैसे गिरती जा रही है ग्लोबली, और जो कुछ अंधभक्त इसमें भी सफाई देंगे, नहीं नहीं, कुछ तो गणित ये बोल रहे हैं, कुछ तो गणित ये अभी भी बोल रहे हैं, जो अपना गणित ये बनाकर बैठे हैं कि भैया नहीं, अगर रुपये की वैल्यू गिन रही है तो हमारे लिए तो अच्छा है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कहीं से गाली भी पड़ रही है तो हमारे लिए अच्छा है। अब डेलीगेशन आया विदेश से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से राहुल गांधी जी से इतना डरते हैं कि उन्होंने अपनी नीतियां ही बदल रखी हैं कि डेलीगेशन से अगर विदेश से कोई आएगा, जो रूल होता है कि वो एलओपी से जरूर मिलेंगे, वो मिलना ही नहीं देते। भैया जितना हक तुम्हारा उतना हक तो विपक्ष का है ना। राहुल गांधी जी भी तो बोलेंगे, वो भी चुने हुए नेता हैं और जनता के नेता है, जननायक हैं। तो कैसे ये भाग रहे हैं और कैसे ये मुंह छुपा रहे हैं और ये कैसे सवालों से बच रहे हैं, जनता देख रही है। विपक्ष जनता तक एक एक चीज सच पहुंचा रही है, मीडिया पहुंचाए या ना पहुंचाए। दोस्तों, जरा इस वीडियो को देखकर थोड़ी देर के लिए अपना माथा पीट सकते हैं। कैसे एक्टिंग के सुपरस्टार का जोश हाई हुआ करता था 2014 के पहले। यही मोदी जी थे, उछल उछल कर कैसे बोल रहे थे, गिरते रुपये को लेकर कैसे मुद्दा बनाते थे, किसी मदारी के डमरू पर कैसे ताताथैया करते देखते थे, और अब पूरे देश को मदारी के डमरू पर ताताथैया करवा रहे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। तो दोस्तों, ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में जरूरी है आपका जागरूक होना। अगर जागरूक नहीं होंगे तो फिर आप सवाल उठाने के हकदार भी नहीं, न समाज पर न सरकार पर।